विषुवत रेखा पर जो घूर्णन है इसका एक तो समीकरण याद कर लो। घूर्णन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है विषुवत रेखा पर स्मॉल जी के मान पर। ठीक है, इस पर से आपके क्वेश्चन 3 तरीके से बनेंगे। विषुवत रेखा से आपके एग्जाम में 3 तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। यदि विषुवत रेखा पर स्मॉल जी का मान कम है मतलब घूर्णन तेज हो रहा है। ठीक है, यहाँ अगर जो घूर्णन है, घूर्णन अगर धीमा है, घूर्णन धीमा होगा तो जी का मान ज्यादा होगा। यदि विषुवत रेखा क्या बताए थे, ऊपर ये ध्रुव है और जो ये लाल लाल लाइन दिख रही है, ये देखिए लाल लाल लाइन है ना, ये विषुवत रेखा है। तो अगर पृथ्वी जो है धीमे धीमे ऐसे घूम रही है तो स्मॉल जी का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर घूर्णन जो है धीमा हो रहा है तो स्मॉल जी का मान ज्यादा होगा। समीकरण देखो, घूर्णन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, विषुवत रेखा पर जी का मान। यानी जो ये समीकरण आपको याद रहेगा, परीक्षा में आप कभी भी गलत नहीं करोगे। तो अगर घूर्णन जो है धीमा है तो स्मॉल जी का मान ज्यादा होगा। घूर्णन को हम तेज कर दिए तो स्मॉल जी का मान घट जाएगा। क्लियर? तो अगर यहाँ पर घूर्णन हम तेज कर दिए, घूर्णन को हमने तेज कर दिया, स्मॉल जी का मान घट जाएगा। क्लियर है? और अगर हम घूर्णन को और तेज कर दें, घूर्णन को हम इतना तेज कर दें और वो 17 गुना तेज हो जाए, कितना? 17 गुना तेज हो जाए तो स्मॉल जी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर घूर्णन जो है 17 गुना तेज हो जाए तो जी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और सभी लोग अंतरिक्ष में उड़ जाएंगे, कोई यहाँ नहीं टिक पाएगा। क्लियर है? ध्यान देखो, ध्रुवों पर स्मॉल जी का मान अधिक होता है, घूर्णन का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा पर स्मॉल जी के मान में प्रभाव पड़ता है। विषुवत रेखा पर ही स्मॉल जी का मान कम या ज्यादा रहता है। स्मॉल जी का मान कम या ज्यादा रहता है। तो बीच वाला है, यही क्या होता है, यही होता है आपकी विषुवत रेखा होती है। तो अगर घूर्णन जो है धीमे धीमे हो रहा है तो स्मॉल जी का मान ज्यादा होगा। अगर घूर्णन तेज होगा तो स्मॉल जी का मान घट जाएगा। अगर घूर्णन को और तेज कर दें 17 गुना तेज हो गया तो जो लोग विषुवत रेखा में रह रहे हैं वो पृथ्वी का तल छोड़ के उड़ जाएंगे, वहां स्मॉल जी का मान 0 हो जाएगा, वो पृथ्वी का तल छोड़ देंगे तो रहेंगे ही नहीं, अंतरिक्ष में पलायमान हो जाएंगे वो। क्लियर है ना? यदि पृथ्वी का घूर्णन धीमे धीमे हो रहा है तो स्मॉल जी का मान ज्यादा। ठीक है? और अगर पृथ्वी घूमना ही बंद कर दे, ये परीक्षा में पूछा है, यदि पृथ्वी जो है घूमना ही बंद कर दे तब क्या पड़ेगा, स्मॉल जी के मान में परिवर्तन क्या होगा। पहले क्या बताया गया था, यदि पृथ्वी घूर्णन कर रही है तो स्मॉल जी का मान ध्रुवों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पहला पॉइंट। यदि पृथ्वी घूम रही है तो विषुवत रेखा पर प्रभाव पड़ता है।
घूर्णन का प्रभाव स्मॉल जी का ध्रुवों पर नहीं पड़ता। ध्रुवों पर स्मॉल जी का प्रभाव घूर्णन का नहीं पड़ता। घूर्णन प्रभाव कहाँ पड़ता है? विषुवत रेखा पर। जो लाल लाल दिख रहा है, तो ताजमहल के नीचे देखो लाल लाल लाइन, ये देखो, ये क्या है? विषुवत रेखा, इक्वेटर जिसे कहते हैं। बीच वाली लाइन क्या होती है? इक्वेटर होती है। तो अगर धीमे धीमे पृथ्वी घूम रही है, इसका मतलब स्मॉल जी का मान यहाँ पर ज्यादा होगा। अगर हम घूर्णन को तेज कर दें, स्मॉल जी का मान कम हो जाएगा। और तेज कर दें और कम हो जाएगा। और तेज करते चले जाएं, 17 गुना कर दें, तो यहाँ विषुवत रेखा पर जितने भी लोग हैं वो पृथ्वी का तल छोड़कर बिखर जाएंगे, उड़ जाएंगे। और अगर पृथ्वी घूमना ही बंद कर दे, यदि पृथ्वी घूमना ही बंद कर दे, तो स्मॉल जी का मान ध्रुवों पर और विषुवत रेखा पर दोनों जगह बराबर होगा। यदि पृथ्वी घूमना ही बंद कर दे, तो स्मॉल जी का मान ध्रुवों और विषुवत रेखा पर बराबर होगा। इसको आप लोग किडनी में फिट कर लीजिए और याद कर लीजिए, इससे बाहर परीक्षा में नहीं पूछेगा। देख लीजिए, मैं लिख दे रहा हूं, यदि पृथ्वी घूर्णन बंद कर दे, तो ध्रुवों पर स्मॉल जी का मान बराबर विषुवत रेखा पर स्मॉल जी का मान। आप लोग वीडियो इसको 2-3 बार देखिएगा, आप सबको याद मिलेगा। आगे हम इसी तरीके के बहुत ही इंटरेस्टिंग लिफ्ट से संबंधित क्वेश्चन बताएंगे। लिफ्ट से बहुत परीक्षाएं पूछता है, तो अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे लिफ्ट से संबंधित क्वेश्चन। लिफ्ट में चढ़ते मान ऊपर जाते हैं तब क्या होता है, नीचे गिरते हैं तब जी के मान क्या प्रभाव पड़ता है। आप सभी को पता होगा ना कि स्मॉल जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।